अमित शाह जी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने वायनाड में बाढ़ में जो लोग अभी जबरदस्त विपदा में हैं, उन सभी से मेरे हृदय से संवेदना चाहता हूँ। केरल की सरकार और केरल की जनता के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। भारत सरकार पीड़ितों बचाने के लिए किया जाए वह भी कम है, और सरकार हमेशा वायनाड के लोगों के साथ खड़ी है। राज्यसभा में कोटेशन था, वो यहाँ रखा था। उन्होंने कोर्ट का राज्यसभा में अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें दुनिया की आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। 2014 के बाद दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 7 दिन पहले आपदा को सार्वजनिक करते हैं। भारत ही उन 5 देशों में से एक है जो कि अर्ली वार्निंग सूचित कर देता है। आगे वीडियो में देखते हैं अमित शाह जी ने क्या क्या कहा। लोगों ने अपने स्वजन गंवाए, जो लोग अभी लापता है, जबरदस्त ट्रॉमा में जीते जी रहे हैं, और जो इंजर्ड हुए वो सभी मैं हृदय से मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपदा के समय में चाहे भारत सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, समय है केरल की सरकार और केरल की जनता और विशेषकर वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने का, और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं सदन के माध्यम से केरल की जनता, वायनाड की जनता से कहना चाहता हूँ कि हर संभव मदद और हर संभव प्रयास भारत सरकार की ओर से बचाने के लिए, रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाए। मान्यवर, जब वेणुगोपाल शुरू की तब मेरा राज्यसभा में कोटेशन था, वो यहाँ रखा। उन्होंने कोर्ट कहा कि मैंने राज्यसभा में, फिर उन्होंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम में होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस देश में दुनिया के सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ स्थापित किए गए हैं 2014 के बाद। मान्यवर, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 7 दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं। भारत वो चंद 4-5 देशों में है जो 7 दिन के पहले पूर्वानुमान साझा करता है। कई सारे देश, ज्यादातर देश, मोर देन 90% देश 3 दिन के पूर्व में ये आकलन को साझा नहीं कर सकते हैं। तो 7 दिन पूर्व 2023 से सारे आकलन देश की जनता और देश की राज्य सरकार के लिए साझा करते हैं। साइक्लोन का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोल्ड वेव का भी है, हीट वेव का भी है, बिजली का भी है, सुनामी का भी है, अर्थक्वेक का भी जितनी पॉसिबिलिटी है उतना है, फ्लड का है, भूस्खलन का है। कई प्रकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम 323 करोड़ और 2000 करोड़, कुल मिलाकर 2300 करोड़ के खर्चे से देश की जनता की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश की। फिर पटेल साहब ने कहा तो क्या हुआ? मानिए, जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है, मैं कह सकता हूं 2014 के पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डायमेंशन था, वो बचाव, मतलब रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वसन। नरेंद्र मोदी आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसके बचाव का एंगल हुआ
एडवांस में ही तैयारी ऐसे करो कि जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी। पर्टिकुलर एक किस्से में हमने हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल कोई इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा है। फोटो दिखाना मना चाहिए। परमिशन नहीं आप नियम के तहत समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य सर। ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो ऐसा ये बता पूरे फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिखा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिखा, एक दलित अफसर नहीं दिखा। ये हो गया ना सर, इसका हलवा बढ़ रहा है सर और इसमें 70% है ही नहीं। आप लोग हलवा कर रहे हो और बाकी देश तो हलवा नहीं है। मैं तो राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जाति बता दें। राहुल गांधी फिरोज खान के बेटे हैं और उनकी माँ ईसाई है, तो वो अपनी जाति बताए। जाति आग में झोंकना चाहते हैं, जाति जनगणना हो हम नहीं कहते, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर जाति की बात करें और उस पर चिल्लाए तो रब राहुल गांधी जी की जाति नहीं है। देखिए राहुल गांधी के बारे में पप्पू वाली कहावत तो बिल्कुल सही है। अगर राहुल गांधी उनको लगता है कि कुछ सीटें हमारी आई है, वो सीटें बढ़ी हैं, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी के कारण बढ़ी हैं। उन्होंने एक भ्रम फैलाया पूरे उत्तर प्रदेश में कि संविधान खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी ने प्रमोशन में जो हमारा आरक्षण था उसको समाप्त किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 370 लगा के वहां दलित समाज का आरक्षण समाप्त किया। और यहाँ तक कि बाबा साहब के लिए आपको याद होगा आजम खान और उनकी पार्टी के नेता भूमाफिया बोलते थे कि जितनी भी LMC है इनके लिए तो राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी इनके लिए व्यक्ति के नापने का मापदंड कोई और नहीं है। सबसे पहला मापदंड ये है कि वो RSS का है कि नहीं। We cannot go in a manner to make it political. Nothing is going on record. ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। जब सच कहते हैं जब सच वो सच कह रहे हैं उसको वो उत्तर नहीं है। अच्छा नहीं। If a member is speaking within the rules, I should not intervene, I agree with it. But here the member was not transgressing rules. He was trampling the Constitution of India. For this reason, an organization, I say, is fully entitled. RSS is an organization which is a global think tank of the highest order. I will not complain it. Honorable members, this is violation of the Constitution. We have to believe in the Constitution. Every organization has a right to it under Part 3 of the Constitution. और आज आसपास के वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ये एनक्रोचमेंट को ये लोग नहीं हटा रहे हैं। इन द लास्ट 1800 years since Rahul Gandhi he has not raised the issue of landslides and floods of minors even in the assembly and in the parliament. ये जो ऐसा नहीं बता है और उस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिखा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या है सर? इसका हलवा बढ़ रहा है सर और इसमें 70% है ही नहीं। अगर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा नहीं है। एक आदिवासी सर देश। When did this become a photo event? When did this become a photo event? Sir?
I want to underline this. इतना 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जाकर के हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूँ तब बाय दैट टाइम, क्योंकि आवर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाय दैट टाइम वाज अ फुल एक्टिव लीडर, उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंट दिखाया विपक्ष के नेता। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा। सर ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ अब तक हमें बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ये पूछा नहीं गया आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर इट्स अ शेम। मैं इस मौके पर मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूं दो लोगों को। सर आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूं। सर ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा। सर रिटायर्ड ऑफिसर उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला। फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फाइनेंस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर उधर, उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गए, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना। It can't be India Alliance here. India Alliance. All say I.N.D.I.A. India Alliance. What is the last A for? Congress means Mehengai. It's the common man's slogan. Used to be and continues to be. Congress aayi, Mehengai aayi. Is an immediate propaganda after the budget was presented in the House. If the inferences that I've spoken about only 2 states and left the others out, it means monies are not even going to those states. Is an immediate propaganda after the budget was presented in the House, which was taken up in a big way by the India Alliance. It can't be India Alliance here. India Alliance. All say I.N.D.I.A. India Alliance. Sir,
Therefore, what is the last A for? How can it be India Alliance? India Alliance. Mr. Chidambaram, not while sitting. Please, you are a very senior member. Please, and maintain order. She is not yielding. Sir, if only 2 states were named and others were not, I just want to highlight what happened in the earlier budgets which were presented by Congress-led UPA. Sir, in the interim budget of 2009-10, only Bihar and Uttar Pradesh were mentioned. All right, they came back to power in 2009-10. Did they increase it? Yes, they increased it. To how many? To